दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक बाद एग्जिट पोल भी आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी दूसरे बड़े दल के तौर पर दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल पर कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों को इसी तरह गुमराह किया और 2 बार सफलता का स्वाद चखा। दिल्ली के लोगों ने अब उन्हें नकार दिया है, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें पूरे देश में लोकसभा चुनाव में, उत्तराखंड, गोवा, यूपी और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नकार दिया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आ रहे एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने टिप्पणी की है। दरअसल ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त दिखाई गई है। इसी को लेकर संजय सिंह ने कहा कि अगर मसाज देने वाली और स्पा चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल करती हैं तो आपको पता है कि एग्जिट पोल का क्या हाल होगा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दोस्तों मैंने वोट कर दिया है। मैंने वोट किसे दिया है ये सुनकर आपको बहुत ही हैरानी होगी। मैंने जिंदगी में पहली बार अपना वोट बीजेपी को दिया है। मैंने ये वोट इसलिए किया कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि यह बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, हमें उसे सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता शांभवी चौधरी ने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के साथ आने के सवाल पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान तेजस्वी के साथ जाते हैं तो यह तेजस्वी के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि चिराग पासवान उनसे बहुत बेहतर नेता है। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी को चिराग पासवान की जरूरत है, चिराग पासवान को तेजस्वी की जरूरत नहीं। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के टकराव के बीच हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सरकार ने 103 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। इसमें 12 आईएएस और 11 आईपीएस के अलावा 67 एचसीएस और 13 एचपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। खास बात यह है कि बिजली, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज की नाराजगी के बाद अंबाला की एएसपी सृष्टि गुप्ता और एचसीएस अधिकारी वीरेंद्र सिंह सरावत का भी तबादला कर दिया गया है। अमेरिका से वापस भेजे गए हरविंदर ने कहा कि हमें 40 घंटे तक हथकड़ियों में रखा गया। हमारे पैरों में जंजीर बंधी हुई थी और हमें अपनी सीट से 1 इंच भी हिलने नहीं दिया गया। कई बार लगातार गुहार लगाने के बाद हमें इस बात की इजाजत दी गई कि हम खुद को घसीट कर वॉशरूम तक ले जाएं। विमान में मौजूद लोग टॉयलेट का दरवाजा खोलकर हमें अंदर धक्का दे देते थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका से कथित अवैध भारतीय प्रवासियों के डिपोर्टेशन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की संधि का जिक्र किया और कहा कि यह लीगल माइग्रेशन को सपोर्ट करने और अवैध माइग्रेशन को रोकने के लिए है। जयशंकर ने कहा कि डिपोर्टेशन कोई नई बात नहीं है। उन्होंने 2009 से लेकर अब तक के आंकड़े भी बताए और कहा कि हर साल अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जाता है। अमेरिकी नियम के हिसाब से यह कार्रवाई की गई है। कश्मीर से माइग्रेट कर चुके कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस बसाने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। इस बार यह बात कोई और नहीं बल्कि कश्मीर के अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी उमर फारूक कर रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों कश्मीरी पंडितों के एक समूह जम्मू कश्मीर पीस फोरम ने मीर वाइज मौलवी उमर फारूक से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यह तय हुआ कि मीर वाइज की अध्यक्षता में एक अंतर धार्मिक समिति बनेगी, जिसका मकसद पंडितों को वापस कश्मीर में बसाना होगा। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान केस में आए दिन नई जानकारी सामने आ रही है। अब नई जानकारी के मुताबिक एक्टर पर हमला करने वाले आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद की बुधवार सुबह आर्थर रोड जेल में आइडेंटिफिकेशन परेड कराई गई। इस दौरान इस केस से जुड़े कई लोगों को जेल में पहचान करने के लिए बुलाया गया, जिसमें उनकी हाउस हेल्प एलियामा समेत कई लोग शामिल थे। चंद्रयान 3 की मिशन की कामयाबी के बाद भारत अपने अगले मिशन की तैयारी में लगा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत चंद्रमा पर मौजूद पत्थरों के सैंपल को वापस लाने के लिए साल 2027 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। बता दें कि चंद्रयान 4 में हेवी लिफ्ट LVM-3 रॉकेट के कम से कम 2 अलग अलग लॉन्च शामिल होंगे, जो मिशन के 5 अलग अलग कंपोनेंट्स को ले जाएंगे, जिन्हें ऑर्बिट में इकट्ठा किया जाएगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भले देश छोड़ भारत में रह रही हैं, लेकिन उनके परिवार को लेकर वहां की अंतरिम सरकार के समर्थकों का गुस्सा थम नहीं रहा है। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे, लेकिन उनसे जुड़े हर निशान पर हमला किया जा रहा है।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के ढाका में मौजूद आवास में आग लगाने और उसे ध्वस्त करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी ढांचे को मिटाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बांग्लादेश में शुरू किया गया आंदोलन दरअसल उनकी हत्या के लिए है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गजा को नियंत्रण में लेने और वहां के लोगों को फिर से बसाने की योजना पूरी नहीं होने वाली है। ऐसी किसी भी योजना के लिए अरब देशों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अरब देशों ने इस योजना को सिरे से खारिज कर दिया है।